सर्वेभ्यः स्वागतं कक्षायां बालकानां संस्कृतजगते सुयोग्यमार्गप्रदर्शयितुम् आगच्छाम्यहम्। अहम् अस्मि मयङ्कः। अद्य वयं पठामः प्रथमः पाठः सुन्दरवचन संस्कृतेन वक्तव्यं सुभाषितानि। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय मित्रों और बच्चों जो अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो पहला पाठ है वो है सुभाषितानि। तो आज हम वो पाठ को पढ़ेंगे और उसका मतलब जानेंगे कि जो सुभाषितानि जो हमारा प्रथम पाठ है वो उसमें जो श्लोक हैं वो कहाँ कहाँ से किधर किधर से लिए हैं और उनका अर्थ क्या है। अर्थ ही नहीं, हमारे जीवन में उनका उपयोग किस लिए, या फिर वो जो कवियों ने लिखे हैं वो श्लोक, उसका जो हमारा जीवन में मार्गदर्शन होता है वो कैसे होता है, हमें कैसे इन श्लोकों के मार्गदर्शन पर चल के अपना जीवन व्यतीत करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ यदि हम जानें, सुभाषितानि का बच्चों यदि हम अर्थ जानें तो सु जमा भाषित, ठीक है, भाषित सु जमा भाषित, इसका मतलब हुआ सु मतलब होता है सुंदर, सु मतलब सुंदर होता है, सु मतलब शुभ भी होता है, ठीक है, सुंदर शुभ। और इसका जो अर्थ होता है भाषित, भाषित का अर्थ होता है वचन, ठीक है। और सु मतलब नीतिपूर्ण भी बहुत जगह कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, परंतु ये बहुत ही, यदि हम ज़्यादा इसको सम्यक अर्थ में लें तो इसका सुंदर वचन हम इसको कह सकते हैं। सु ये क्या है, सु जो है बच्चों ये है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग क्यों है, क्योंकि ये धातु के साथ में आया है, भाषित धातु के साथ में आया है। और उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, जिन्हें प्रादयः बोलते हैं, जिन्हें निपात बोलते हैं। परंतु ये निपात प्रादयः कब बोलते हैं, जब ये धातु के साथ नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें निपात बोलते हैं, प्रादयः बोलते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे सूत्र यहाँ पाणिनि जी बताते हैं कि जब वो धातु के साथ हों, ये देखो भाषित धातु है ना, इसके साथ हों तो वो क्या है, तब वो उपसर्ग है, ये बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे नी लगा है, तो कभी भी बच्चों ध्यान देना, जहाँ पर नी आ जाए आपको आंख बंद करके ये सोच लेना है कि ये जो नी आ रहा है ये नपुंसक लिंग के प्रथमा या द्वितीया उसका वाक्य हो सकता है, बहुवचन का, ठीक है। जैसे कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, नी आ गया लास्ट में तो हमें ये सोचना है। ये क्या है, छोटी सी ट्रिक है मेरी तरफ से आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी हमने इसका अर्थ जाना कि सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन, ठीक है। सुंदर वचन, अच्छे वचन जो हमारे जीवन में हमारे लिए क्या हों, हमारे लाभदायक हों, ऐसे वचन। अब हम यदि आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो शब्द है, ये देखो यहाँ पे भी ये चीज़ों को यहाँ पे स्पष्ट करके बताया है कि सुभाषित इन शब्दों के मेल से संपन्न होता है, ठीक है, संपन्न होता है। और जो यहाँ पे बताया है सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, बात वही आगे बच्चों, मधुर भी देखो, सुंदर जो है तो वो मधुर है, ठीक है ना। तथा भाषित का अर्थ होता है, इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन, ठीक है। शुभ भी इसको ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, जब आप बोलते हो सुप्रभात तो ये सु ही वहाँ प्रयोग आता है, ठीक है। तो शुभ प्रातः, इसी प्रकार से। अब देखो यहाँ पे है प्रातः, यहाँ पे ये प्रस्तुत इन आपकी जो पाठ्य पुस्तक है प्रथमा की, जो रुचिरा यहाँ पे पाठ्य पुस्तक है, देखो बच्चों संस्कृत में 8वीं क्लास को प्रथमा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रथमा की पाठ्य पुस्तक है वो है कौन, उस पाठ्य पुस्तक में कुछ 3-4 यहाँ पे जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ग्रंथों से, काव्यों से आपके लिए श्लोक लाए गए हैं, जो श्लोक आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपके जीवन के लिए ये श्लोक महत्वपूर्ण तो है ही है, यदि आप इसका स्मरण करोगे तो आप ऊर्ध्वगति की ओर जाओगे, आगे बढ़ोगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे आपके लिए देखने योग्य चीज़ें हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं,
कि यहाँ पे लिखा है सुक्ति मंजरी, इसके बलदेव उपाध्याय जी, इसके क्या हैं, इसके रचयिता हैं। और यहाँ पे है नीति शतकम। नीति शतकम बच्चों, ये नीति शतक है भर्तृहरि जी का है, और इन्होंने नीति के साथ 2 शतक और लिखे थे, तो 3 शतक हुए। पहला नीति, फिर श्रृंगार और फिर वैराग्य शतकम। ठीक है, इनके नीति शतक में से ये श्लोक लिया गया है। जैसे यहाँ पे अभी हम श्लोक पढ़ेंगे, साहित्य संगीत कला विहीन, इस प्रकार से ये श्लोक नीति शतक का भी है, और भी बहुत श्लोक हैं इसमें भी। तो ये श्लोक किसके हैं, ये श्लोक जो हैं, ये जो कुछ श्लोक हैं वो नीति शतक से लिए हैं। और जो नीति शतक है बच्चों, ये भर्तृहरि जी का है। इन्होंने ब्रह्मचारी के लिए नीति और गृहस्थ के लिए इन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। और जब सन्यास की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो फिर कौन सा शतक पढ़ सकता है, वो वैराग्य शतक पढ़ सकता है। उसका संसार से क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। अब आई बात मनुस्मृति की। मनुस्मृति तो बच्चों बहुत ही पॉपुलर, इसको आप बोल सकते हो, विख्यात ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है मनु जी के द्वारा लिखा गया है। मनुस्मृति में हर विषय के बारे में आपको विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है शिशुपाल मध्यम। ये जो है माघ की रचना है। माघ भी यहाँ पे एक कवि रहे हैं, उनकी रचना है शिशुपाल मध्यम। अब आप जानते होंगे पंचतंत्र आपको जो दादी कहानी सुनाया करती थी, या फिर आपके जो दादा हैं, जो पहले की कहानी आपने टीवियों में बहुत जगह देखा होगा, वो जो कहानियाँ हैं वो किसके थ्रू आती थी, या फिर बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो पंचतंत्र के थ्रू, मतलब उसके द्वारा आपको सुनने में कभी न कभी मिली होगी, जिसमें क्या है, पशु हैं, पशु उसमें बोलते हैं, क्योंकि उन पर कहानी रखी गई है। तो इसमें अमर शक्ति नाम के एक राजा थे, उनके 2 मूर्ख पुत्र थे। उन जो मूर्ख पुत्रों को आदेश देने के लिए, या फिर उनको समझाने के लिए, काव्य में उनको निपुण बनाने के लिए, या फिर उनको नीतिपरक ज्ञान देने के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए विष्णु शर्मा जी ने एक काव्य की रचना करी, जिसका नाम रखा पंचतंत्र। इसमें 5 तंत्र हैं। जिन 5 तंत्र हैं जो बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा, 5 तंत्र को ही अध्याय भी कहते हैं। ठीक है, इन जितने भी यहाँ पर जितने भी 5 ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में से यहाँ पर श्लोक लिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो श्लोक हैं इनका अर्थ हम बड़ी गहराई से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि ये श्लोक हमारे जीवन में किस प्रकार से सही बैठता है। तो बच्चों, अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो कृपया करके जो अभी आपको ये जो वीडियो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को कृपया करके बच्चों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि बच्चों, अगर आप नए चैनल पे इस मेरे चैनल पे नए हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक तो करिए ही करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि आगे जब यदि कभी भी कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो ये श्लोक है, इस श्लोक में क्या कहा गया है। तो इस श्लोक का हम सस्वर पाठ करेंगे पहले, और फिर जानेंगे श्लोक का अर्थ क्या है। और अर्थ जानेंगे सिर्फ शब्दों के माध्यम से, सीधा अर्थ नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, शब्दों से हम अर्थ निकालेंगे। इसीलिए बच्चों, अगर आप सीधा अर्थ पढ़ लेते हो तो एक टाइम पे भूल जाते हो। आपको शब्दों से अर्थ निकाल के हम बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इस श्लोक का उच्चारित कीजिए और इसका अर्थ अब जानिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ठीक है बच्चों, अब यदि हम इस श्लोक का अर्थ जानेंगे तो देखिए यहाँ पर देखो, गुणा अर्थात जो गुण होता है, गुणगेषु गुणियों में, गुण भवन्ति,
इसका अर्थ बच्चों ये हुआ कि जो गुण होता है वो गुणियों में होता है, ठीक है, और जो गुण गुणियों में होता है वो जब तक गुण ही रहता है, ठीक है। तो जैसे आपके माता पिता बचपन में बोलते हैं कि बच्चों अच्छे बच्चों की संगत करो, गलत बच्चों के साथ मत जाओ, ठीक है ना, उनकी संगति नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यही चीज़ ये श्लोक बता रहा है आपको कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, अर्थात कि जो भी गुणी व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वो जो उसमें गुण होता है वो सिर्फ उसमें गुण ही होता है। गुण, इसका हम सीधा अर्थ लेंगे, गुणी व्यक्तियों में गुण बना रहता है। कब तक? अब देखो यहाँ पे ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते अर्थात वे लोग, निर्गुणम जब वे निर्गुण प्राप्य निर्गुणता को प्राप्त करते हैं तो भवन्ति दोषाः, क्या करते हैं वो, क्या दोष युक्त हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर गुण खत्म हो जाता है। इसका अर्थ अब देखिए कि यदि कोई लड़का है, ठीक है, उस पर गुण जब तक रहेगा तब तक वो, क्या कब तक उस पर गुण रहेगा? जब तक वो किसी बाहर वाले या सिगरेट दारू पीने वाले आदमी के साथ ना बैठे, तब तक उस पर वो गुण बना रहेगा। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, जब वो उनके साथ बैठना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः, तो क्या हो जाता है? उसमें दोष आ जाता है, वो भी दारू सिगरेट पीना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका अर्थ ये है। अब यहाँ पे देखिए प्राप्य, प्राप्य में योग, यहाँ पे क्या है? ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि प्र उपसर्ग आया है, ठीक है, त्वा प्रत्यय ना हो करके कौन सा प्रत्यय हुआ? ल्यप प्रत्यय हुआ, ठीक है। भवन्ति भू धातु है, भू धातु में क्या है? यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ, प्रथम पुरुष का बहुवचन हुआ है, तो क्या हुआ? भवन्ति, होते हैं, ठीक है। दोषाः, ठीक है ना, दोष। अब यहाँ पे देखो किस प्रकार से दोष होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण देके समझा रखा है, जैसे, ठीक है ना, सुस्वादितो याः प्रभवन्ति नद्यः। देखो प्रभवन्ति का बच्चों यहाँ पे अर्थ होता है प्रभावशाली या निकलना, ठीक है, दो अर्थ होते हैं। सुस्वादितो, जैसे सुस्वादित तो है, तो याः क्या? पानी वाली, प्रभवन्ति निकलने वाली जो नदी होती है, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्र में जा कर के क्या हो जाती है? पहुँच करके, भवन्ति अपेयाः, मतलब भवन्ति मतलब पहुँच करके क्या होती है? अपेयाः मतलब पीने योग्य नहीं रहती, ठीक है। जिस प्रकार से जब तक व्यक्ति उन, क्या है, कुकर्मियों से दूर है, उन कुकर्मों से दूर है और कुकर्मियों से दूर है, जब तक व्यक्ति क्या है? गुणवान है, क्या है? गुणवान है। और जैसे वो ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति, तो क्या हो जाता है? दोषाः हो जाता है, ठीक है ना, वो दोष से युक्त हो जाता है। जैसे एक नदी, ठीक है, जब वो नदी का जो पानी होता है नदियों तक रहता है तो पीने योग्य होता है। जैसे समुद्रमासाद्य, समुद्र में पहुंच करके क्या हो जाता है? भवन्त्यपेयाः, तो क्या हो जाता है? वो पीने योग्य नहीं होता है, अपेया, ठीक है। तो वो जो होता है पीने योग्य नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जो दूसरा हमारा श्लोक है वो है यहाँ पे, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भाग्यधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भाग्यदेहं परमं पशूनां, ठीक है। तो यहाँ देखो साहित्य संगीत, साहित्य देखो, साहित्य ये है, संगीत ये है, और कला से क्या है? जो विहीन, विहीन है, जिसके अंदर साहित्य नहीं है, जिसके अंदर संगीत नहीं है, और कला करने मतलब टैलेंट नहीं है। साहित्य कैसा? जैसे कुछ लिखने का, ठीक है, उसके अंदर जो काव्यात्मक कौशल है वो नहीं है, गाना बजाना ये सब चीज़ें नहीं आती, गाना बजाना ही नहीं, गाने को लिखना, ठीक है, स्तोत्र का उच्चारण करना, भगवान की स्तुति करना, ये सब नहीं आता। और कला जिसके अंदर नहीं है, क्या नहीं है? कला नहीं है,
तो वो क्या है, विहीनः, उनसे क्या है जो विहीन है वो क्या है, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष क्या है, पशु पुच्छ विषाणहीना। वो कौन सा पशु है, पुच्छ अर्थात यहाँ पर है पूछ, और विषाण सिंह से क्या है, विहीन है। ठीक है, वो पशु क्या है, जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत कला से जो विहीन है जो व्यक्ति, वो क्या है, वो पशु के समान है। कौन सा पशु, जो पुच्छ और विषाण से विहीन हो, अर्थात पूंछ और सींग से क्या हो, विहीन हो, जिसके पास वो नहीं हो। कहने का भाव आप समझ रहे होंगे, वो वैसा क्या है, वो वैसा इंसान है। और उनका देखो क्या है, तृणम न खादन नपि जीवमानः, अर्थात मानः, यहाँ पे है तृणम न खादन नपि जीवमानः, और वो क्या है, तृणम अर्थात घास को नहीं खाते हैं, खादन नपि जीवमानः, वो जीव क्या है, घास को नहीं खाते हैं, तद भाग्य देहम परमम पशुनाम, और वो उनका क्या है, भाग्य है, परम क्या भाग्य है, उन पशुओं का क्या है, वो परम भाग्य है। ये यहाँ पे भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो वो पशु हैं, कौन, वो मनुष्य पशु हैं जिनके पास साहित्य संगीत कला विहीन नहीं, ये कला नहीं है, वो विहीन है, परंतु वो क्या है, वो मनुष्य तो हैं जो क्या है, साहित्य संगीत कला से विहीन तो हैं, और वो मनुष्य भी हैं, परंतु क्या है, वो साक्षात पुष्य विषाणहीना, वो उससे जो पूछ है और जो यहाँ पे सींग है उससे विहीन है। दिखते तो मनुष्य हैं, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, पर वो क्या है, वो पुच्छ और विषाण से विहीन है। तृणम न खादन नपि जीवमाना, और उनका सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते, और वो क्या है, पशु हैं। ठीक है, इसका अर्थ एक बार दोबारा बताता हूँ बच्चों, कि वो जो यहाँ पे वो पशु हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो आदमी, वो पशु, जो आदमी के अंदर साहित्य संगीत कला नहीं हो है, ठीक है ना, वो क्या है, साक्षात पशु है। और वो पशु जिसकी क्या है, पूंछ और इसके सींग नहीं होते, वो घास भी नहीं खाता, और ये क्या है, उन जैसे पशुओं का सौभाग्य है। यहाँ पे भर्तृहरि जी ये कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब जो अगला यहाँ पे श्लोक है, ये श्लोक है, आप ध्यान से इसको सुनिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा गया है लुब्धस्य नश्यति, अर्थात यहाँ पे अभी हमें एक चीज़ देखनी है कि लुब्धस्य, ये नश्यति जो है ना, इसको हटा देंगे, इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे इधर 3 से के बाद, ठीक है ना, लास्ट में लगाएंगे। अब इसका अर्थ हम निकालते हैं, तो देखते हैं बच्चों कि लुब्धस्य यशः, लुब्ध अर्थात लालची का यश, पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर होता है उसकी मित्रता, ठीक है, नष्ट क्रियस्य कुलः, और जिसकी क्या है, क्रिया नष्ट हो जाती है, उसका कुल, क्रिया नष्ट का मतलब क्या है, जो आलसी रहता है, ठीक है ना, कोई क्रिया करता नहीं है अपने के लिए या फिर किसी के लिए, तो उसका क्या, घर चल नहीं पाता। ठीक है, जैसे अब दारू पीने वाला व्यक्ति होता है, सिर्फ दारू ही पीता है और अपने घर वालों के लिए कमाता नहीं है, तो उसका कुल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कुलमर्थ परस्य धर्म, और जो व्यक्ति किसकी, धर्म की अपेक्षा पैसे को अधिक महत्व देता है, वो व्यक्ति, ठीक है ना, विद्या फलम व्यसनिनः, और विद्या का फल, मेहनत किसकी ख़त्म हो जाती है, मेहनत, व्यसनिनः, कौन, जो गंदे व्यसनों में फंसा रहता है, वो व्यक्ति, कृपणस्य सौख्यम, कृपण अर्थात बच्चों, कृपण का जो मतलब होता है वो यहाँ पे है कि कंजूस व्यक्ति, ठीक है, कंजूस व्यक्ति का क्या, सौख्यम सुख, ठीक है ना, नष्ट क्या सुख, उसका क्या सुख, और राज्य किसका, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात वो राज्य जिसका क्या है, प्रमत्त सचिव, जिसका आलसी क्या है, मंत्री है, क्या है, आलसी मंत्री है, और वो मंत्री और नराधिपस्य अर्थात राजा, ठीक है, अर्थात राजा, वो क्या हो जाते हैं, नश्यति, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो नाश हो जाते हैं। देखो नश्यति लास्ट में लगा दो, पूरा अर्थ मैंने बच्चों आपको बता दिया है कि यहाँ बताया है कि मैंने आपको लालची का यश और चुगलखोर की मित्रता, और जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है वो, ठीक है, और जो व्यक्ति धर्म की अपेक्षा पैसे को अधिक ध्यान देता है, महत्व देता है, वो, और
विद्या का फल उसका जो क्या है, व्यसनों में लिप्त है वो व्यक्ति, और जो व्यक्ति कंजूस है उसका सुख, और वो राज्य जिसका क्या है यहाँ पे आलसी मित्र है, मंत्री है वो, और नराधिपस्य और उसका राजा, ये सब क्या हो जाते हैं, नश्यति अर्थात नाश हो जाते हैं। ठीक है, उनका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक है, अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है, और ये देखो, ये जो है हमें इस श्लोक की तरह आचरण करना है, हमें अपने जीवन में इस श्लोक की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है ना, इसको हमें जीवन में धारण करना है, करना सबको ही है पर इसे भी करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो श्लोक है, देखो पित्वा, यहाँ पे त्वा प्रत्यय लगा है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे त्वा प्रत्यय लगा, यहाँ यदि यहाँ पर कोई उपसर्ग आता तो यहाँ पे त्वा नहीं, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय आता फिर। ठीक है, अर्थ दोनों के एक ही होते, पीकर। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, रसम तु कटुकम मधुरम समानम। अब इसका मैं उच्चारण करता हूँ, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुर्मक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पित्वा रसम मतलब पीकर रस को। ठीक है ना, रसम तो कटुकम मधुरम समानम, कटुकम मतलब होता है कड़वा और मधुर मतलब होता है मीठा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, रस पीकर, क्या समान रस पीकर, कौन समान रस, कड़वा और यहाँ पे मधुर, दोनों कड़वा और मधुर रस पी करके माधुर्यमेव मीठा ही, जनये न मधुरमक्षिकासौ, और मीठा ही क्या करती है, जनित करती है, उत्पन्न करती है, कौन, मधुमक्षिका। कौन मधुमक्षिका बच्चों, मधुमक्खी, जो मधुमक्खी होती है वो, असौ यह। ठीक है ना, असौ मधुमक्षिका किम करोति, असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम समानम रसम पीत्वा माधुर्मेव जनयति। कौन, मक्षिका। ठीक है ना, करती है। और वैसे ही लोग, और वैसे ही, ठीक वैसे ही कौन होते हैं, संतस तथैव सज्जन दुर्जनानाम, संत लोग भी वैसे ही होते हैं, तथैव वैसे ही होते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम, सम मतलब एक जैसे, सज्जन और दुर्जन लोगों की क्या है, श्रुत्वा वचः बातें सुनकर के क्या करते हैं, मधुर सुक्ति रस सृजंती, मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर उक्ति अर्थात वचन ही क्या करते हैं, सृजित करते हैं, अर्थात उनको सृजन करते हैं, उनकी रचना करते हैं, मीठा ही बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो लोग जो होते हैं कड़वे व्यक्ति, बेकार व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति की बातें सुनकर मीठा ही बोलते हैं, कौन, संत लोग। और मधुमक्खी भी वही काम करती है और संत लोग भी वही काम करते हैं। अब इसका हम अर्थ पूरा देखेंगे कि यहाँ पर जो मधुमक्षिका, ठीक है ना, मधुमक्खी, असौ मधुमक्खी जो होती है वो कटुकम और मधुरम रस समानम रस को पीकर ही क्या करती है, मधुर मेव जनयति, मीठा रस ही क्या करती है, उत्पन्न करती है, जिसको बोलते हैं शहद। ठीक है, अब वैसे ही कौन है, ये सज्जन लोग भी हैं। ठीक है, जो क्या है, सज्जन लोग जो हैं वैसे ही हैं, मतलब संत लोग भी वैसे ही होते हैं, कैसे, जो सज्जन और दुर्जनों के श्रुत्वा वचः बातों को सुन करके मीठी बातें ही बोलते हैं, सबको मन को अच्छे लगने वाली बातें ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे किसी के बारे में अच्छा ही बोलना, उसके ऊर्ध्वगति को बताना, ठीक है, उनके दुखों को दूर करना इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे इसका हिंदी का अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जो अगला श्लोक है बहुत ही अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे है, महतां प्रकृति सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजम भावं संख्यासु लाकृति यथा। ठीक है, यहाँ पे जो श्लोक है, ये श्लोक का यदि हम अर्थ जानेंगे तो जो श्लोक का अर्थ है, महताम प्रकृति सय वर्धिता नाम रपि पुरैरपि। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनकी आप कितनी भी तारीफ़ कर लो, ठीक है ना,
उनकी आप कितनी भी तारीफ़ कर लो, पर उनका जो भाव होता है, जो उनके मन का भाव होता है, वो कभी अपना स्वरूप नहीं खोता। क्या नहीं करता? वो अपना स्वरूप नहीं खोता। जो दूसरों के द्वारा बढ़ाए हुए जो महापुरुषों का स्वभाव भी अपने भाव का त्याग नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर यथा, ठीक है ना, लाकृतिर यथा, जैसे कि जो संख्याओं में 9 की संख्या है, वो बड़ी संख्या, वो भी अपना जैसे आकार नहीं खोती, ठीक है ना। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 की। उसके बाद क्या? 10 आता है। 10 भी अपना आकार खो देता है। जैसे 10 कैसे बनता है? वो 1 और 0 से बनता है, तो उसका खुद का आकार तो है नहीं। तो जो सबसे जो ज़्यादा अच्छी संख्या है, जो बड़ी संख्या है, वो क्या है? 9 है। उसका आकार बना रहता है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे सज्जन पुरुष होते हैं, उनका भी आकार, उनके जो भावों का आकार भी होता है, वो वैसे ही रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे महतां प्रकृति सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर यथा, ठीक है। ये इसका क्या है? श्लोक का उच्चारण किया है। इसका अर्थ इसी प्रकार से है जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे, और जो ये श्लोक है बहुत ही अच्छा है, हमारी जो संस्कृति है उसको उजागर करने वाला ये श्लोक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम, ठीक है। तस्यां तव रोचमानायां सर्वमेव न रोचते। इसका अर्थ ये है, जब स्त्री को अच्छा लगने लगता है तो क्या होता है? पूरा जो कुल होता है वो भी अच्छा लगता है। जब स्त्री सुखी रहती है, कहाँ? हमारे कुल में, हमारे जो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे, तद रोचते कुलम, तब क्या है? हमारा जो कुल है पूरा सुशोभित हो जाता है स्त्री के सुखी होने से। क्योंकि क्या है, वो जो स्त्री होती है गृहिणी होती है, घर का ध्यान रखने वाली होती है। कालिदास ने भी बड़ा अच्छा यहाँ पे वर्णन किया है कि सचिवा, यहाँ पे बताया, उसको सचिव बताया है, मंत्री बताया है घर का, ठीक है ना। और प्रिय सखी, पति की प्रिय सखी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्री है वो क्या है? स्त्री जो है बच्चों यहाँ पर, वो जो स्त्री के रोज यहाँ पे लिखा है रोचमानायाम, ठीक है ना। स्त्री के खुश होने से, स्त्री के खुश होने से, ठीक है ना, स्त्री के अच्छे लगने से संपूर्ण कुल आनंदित होता है, ठीक है ना। तद रोचते कुलम, क्या होता है? रोचते। रोचते यहाँ पे क्या है? रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र है, वहाँ पे रुच धातु के योग में चतुर्थी आती है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे क्या है? कोई वैसा मह्यम जैसा तो दिख नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पे मह्यम आता करता में, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे क्या है? रोचते कुलम, रोचते अर्थात अच्छा लगता है कुल, पूरा कुल क्या लगता है? अच्छा लगता है। स्त्री के आनंदित होने से सर्वम तद रोचते कुलम, पूरा कुल अच्छा लगता है। परंतु तस्या, यहाँ पे लिखा है तस्याम तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, अर्थात यहाँ पे लिखा है कि अच्छी ना लगने पर कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मतलब स्त्री के अच्छा ना लगने पर, आनंदित ना होने पर, पूरा कुल, यदि कुल में खुशहाली भी है और स्त्रियाँ, वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो आनंदित नहीं हैं, तो भी पूरा कुल अधूरा अधूरा लगता है, आनंदित नहीं लगता है। तो बच्चों, हमने इसका भी अर्थ जान लिया, ठीक है, समझ लिया। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ किताबों से मेरा जो बताने का अर्थ है वो भिन्न जरूर हो सकता है बच्चों, परंतु भाव बिल्कुल सेम है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ बताया है और जो किताब में लिखा है वो डिट्टो आपको वही भाव की तरफ ले जाएगा, ठीक है। बस शब्दों में फ़र्क होता है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया करके बच्चों, इस क्लास को समाप्त करने के बाद मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको जो है नोटिफिकेशन वो मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। पुनः मिलामः।